भारतीय संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की शक्तियों के विरुद्ध गारंटी देते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। यहाँ भाग 3 का मुख्य विवरण दिया गया है। 1. मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। प्रकृति। ये न्यायोचित, जस्टिशिएबल हैं, यानी इनके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। निलंबन। आपातकाल इमरजेंसी के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। स्रोत। ये अमेरिका के संविधान, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। 2. 6. मौलिक अधिकार। वर्तमान में मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मुख्य रूप से 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार। 14-18 कानून के सामने सब बराबर हैं। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत। 2. स्वतंत्रता का अधिकार। 19-22 भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने और शांतिपूर्वक कहीं भी बसने की आज़ादी। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम, 14 वर्ष से कम पर रोक। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25-28 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 29-30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का हक। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 अधिकारों के हनन पर कोर्ट जाने का अधिकार। अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। चूंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सरकार या राज्य की शक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि राज्य के दायरे में कौन कौन आता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल हैं भारत सरकार और संसद, केंद्र सरकार और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकारें और विधानमंडल, सभी राज्यों की सरकारें और विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड आदि, अन्य वैधानिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करती हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल, गेल आदि। सरल शब्दों में, यदि इनमें से कोई भी संस्था आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। यह न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सके जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। अनुच्छेद 13(1) संविधान लागू होने से पहले के कानून अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, तो वे शून्य इनवैलिड माने जाएंगे। अनुच्छेद 13(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसी अनुच्छेद के कारण सुप्रीम कोर्ट किसी भी असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह समानता के अधिकार की नींव है। इसमें 2 मुख्य बातें कही गई हैं। 1. विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश मूल की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई बड़ा अधिकारी। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 2. विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकी मूल की अवधारणा है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे एक बच्चे और एक वयस्क के लिए कानून की सजा का प्रावधान अलग हो सकता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और भेदभाव का निषेध। ये अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के बीच भेदभाव करने से रोकता है। भेदभाव के 5 आधार। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग। किसी भी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। अपवाद, विशेष प्रावधान। संविधान राज्य को ये अनुमति देता है कि वो महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC के उत्थान के लिए विशेष नियम, जैसे स्कूलों में आरक्षण बना सके। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि देश के हर नागरिक को सरकारी सेवा में आने का बराबर मौका मिले। समान अवसर।
राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्ति या रोजगार के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। आरक्षण का आधार। अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सके जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ईडब्ल्यूएस। वर्तमान में इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण शामिल किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। यह अनुच्छेद भारतीय समाज की एक पुरानी कुप्रथा छुआछूत को जड़ से खत्म करता है। पूर्ण प्रतिबंध। अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। दंडनीय अपराध। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है या किसी को जाति के आधार पर अपमानित करता है तो ये कानूनन अपराध है। इसके लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया है। महत्व। ये अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अंग्रेजों के समय राय बहादुर, सर या महाराजा जैसी उपाधियां दी जाती थीं जो समाज में वर्गभेद पैदा करती थीं। अनुच्छेद 18 इन्हें समाप्त करता है। उपाधियों पर रोक। राज्य सेना, मिलिट्री और विद्या एकेडमिक संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि नहीं देगा। विदेशी उपाधि। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार सम्मान है, उपाधि नहीं। इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे विशेषण के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कहना ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे नाम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। अगली बार तक के लिए बाय बाय।